आज का टॉपिक है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ये बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है और अंडरस्टैंडिंग टू डिसिप्लिन स्कूल सब्जेक्ट पर है। इस पर पहले मैं आपको 2 वीडियो दे चुकी हूँ। ये तीसरा 4 यूनिट का 4.3 का वीडियो है और टॉपिक इसका है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो मूल शब्द से तात्पर्य क्या है कि मूल शब्द है या वैल्यू है, वैल्यू को हिंदी में मूल्य कहते हैं। तो मूल्य है, मूल शब्द से तात्पर्य किसी भी जो भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी भी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। मनुष्य के बहुत से उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, लेकिन जिस भी भौतिक अथवा मानसिक अवस्था से के गुण के द्वारा उस लक्ष्य की पूर्ति होती है उसे हम वैल्यू या मूल्य कहते हैं। अब हम बात करेंगे मूल शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन। मूल्य शिक्षा के तात्पर्य के आदर्श मूल्य है जो शिक्षा के आदर्श होते हैं जिसके से मूल्यों पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत ऐसे भी प्रभावों का समावेश किया जाता है जिसके द्वारा सभी अंग, शिक्षा के जो भी अंग हैं सभी अंग, जैसे कि पाठ्यक्रम है, उद्देश्य है, शिक्षण विधियां हैं, शिक्षक मूल्यों का इसमें प्रयोग किया जाता है या इनका विकास किया जाता है। मूल शिक्षा की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन है। मूल शिक्षा के द्वारा या मूल शिक्षा के मुख्य गुण ये है कि मूल शिक्षा के द्वारा छात्रों में सहयोग, प्रेम, करुणा, बंधुत्व के गुणों का विकास होता है। यह शिक्षा छात्रों को एक उत्तरदायी नागरिक भी बनाने का प्रशिक्षण देती है। यानी इस शिक्षा के द्वारा छात्रों में जिम्मेदारी की भावना आती है और वो एक समाज के उत्तरदायी नागरिक बनते हैं। तीसरा ये है कि मूल शिक्षा है व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित रखती है और उनको दिशा निर्देशित करती है। यानी ये मूल हैं वो ही किसी के व्यक्ति के व्यवहार के मानक बन जाते हैं, उनको कंट्रोल में करने का कार्य भी मूल शिक्षा करती है। अगर हम देखें तो अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार के मूल होते हैं। कुछ समाज किन्हीं मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, कुछ समाज किन्हीं मूल्यों को मानते हैं और मूल शिक्षा से ही उनकी पहचान होती है कि वो किस समाज के व्यक्ति हैं। पाँचवा ये कि मूल एक अमूर्त प्रत्यय है जिसका संबंध मनुष्य के अंतर्मन से होता है। इसे हम देख नहीं सकते हैं मूल्यों को, एक ऐसा अमूर्त प्रत्यय होता है जिसका संबंध है व्यक्ति के अंतर्मन से, उसकी इच्छा से होती है, उसके सिद्धांतों से होती है, उसके नियमों से होती है। मूल आधारित शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। छात्रों को एक उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए मूल आधारित शिक्षा की आवश्यकता होती है। अर्थात मूल आधारित शिक्षा का एक उद्देश्य ये है कि वो छात्रों को एक उत्तरदायी नागरिक बनाती है। राष्ट्रीय लक्ष्यों का बोध करने के लिए मूल शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। फिर छात्रों में विभिन्न गुणों का विकास करने के लिए भी मूल शिक्षा दी जाती है। छात्रों के सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए भी मूल शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा छात्रों का सृजनात्मक चिंतन होता है और मूल शिक्षा के द्वारा ही छात्रों के में सौंदर्य मूल्यों का और सौंदर्य शास्त्र का ज्ञान होता है। अर्थात छात्रों में सौंदर्य के प्रति ज्ञान की भावना का विकास होता है। अब हम बात करेंगे कि मूल शिक्षा के सिद्धांत क्या, वैल्यू प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। अगर हम देखें तो मूल शिक्षा में धर्म विशेष की शिक्षा पर बल नहीं दिया जाता है। इसमें किसी धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि ये धर्म में से अलग प्रकार की शिक्षा होती है। इसमें किसी भी विशेष प्रकार के धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है। दूसरा इसका सिद्धांत ये है कि पाठ्यक्रम में स्वतंत्र विषय के रूप में इसको स्थान नहीं दिया जाता है। अर्थात एक विषय के रूप में कोई एक पर्टिकुलर विषय मूल शिक्षा का मूल शिक्षा के रूप में नहीं होता है, बल्कि ये इसमें एक अलग अलग जितने भी विषय होते हैं उन्हीं विषयों में मूल्य को समाहित करके मूल शिक्षा को दी जाती है। तीसरा ये है कि संविधान में निर्देशित मूल एवं सामाजिक उत्तरदायित्व मूल पूरक शिक्षा के केंद्र बिंदु होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि संविधान में
जो भी निर्देश या संविधान जिन मूल्यों का पोषण करता है, ऐसे मूल्यों को और सामाजिक दायित्व, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी होती है, संविधान की भी जिम्मेदारी होती है कि जितने भी छात्र हैं या व्यक्ति हैं वो सामाजिक दायित्व को पूरा करें। इसलिए सामाजिक दायित्व मूल्यपरक शिक्षा के मुख्य में होनी चाहिए, मुख्य केंद्र बिंदु होनी चाहिए। इस शिक्षा को समाज की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के रूप में क्रियान्वित किया जाए। इसका आधार घर हो सकता है, विद्यालय और आदर्श वातावरण होना चाहिए। अब हम बात करेंगे मूल आधारित शिक्षा के साधन, मीनिंग ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। पहला तो इसमें यह है कि मूल आधारित शिक्षा हम किन किन साधनों से दे सकते हैं, या मूल आधारित शिक्षा देने के कौन कौन से साधन हैं। तो अगर देखे जाएँ तो उसके कई साधन हैं, लेकिन हम मुख्य 3 साधनों की बात करेंगे। कि पहला तो ये है कि विद्यालय विषयों एवं पाठचर्या द्वारा मूल शिक्षा। आज हम मूल्यों की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, वो या तो कोई किसी विद्यालय विषय के अंतर्गत मूल्यों को समाविष्ट कराया जा रहा है, या फिर पाठ्यक्रम के द्वारा भी मूल शिक्षा प्रदान की जा सकती है। पाठ्य विषय एवं पाठचर्या में पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा छात्रों को उनके नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा सहज रूप में दी जा सके, जिससे कि वो समाज के एक उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बन सकें और सामाजिक मूल्यों का उन्हें ज्ञान हो सके, उन्हें आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति हो सके और वो एक आदर्श नागरिक बन सके। दूसरा है कि मूल या कोर पाठ्यक्रम द्वारा मूल्यों का आत्मसात्मीकरण करना। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी पाठचर्या आजकल तैयार की जा रही है, जिससे कि जो कोर पाठ्यक्रम है उसमें ही मूल्यों को समाहित किया जा रहा है, जिसके द्वारा छात्रों के अंदर प्रारंभ से ही मूल्य आधारित हो सकें, मूल और संस्कारों का उन्हें ज्ञान हो सके और उनका जीवन है मूल्यों पर बेस्ड हो सके। तीसरा है भाषा शिक्षण एवं मूल्य शिक्षा, यानी कि भाषा के शिक्षण के द्वारा भी हम मूल शिक्षा दे सकते हैं या मूल शिक्षा दी जा सकती है। इसमें भाषा के साथ साथ जो भी हमारे देश की संस्कृति है उसको भी हम एक मूल्यों के रूप में ढालकर दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे मूल आधारित शिक्षा की आवश्यकता, यानी नीड ऑफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। अगर हम देखें तो मूल आधारित शिक्षा की आवश्यकता कई कारणों से पड़ती है। पहला तो ये है कि नैतिक मूल्यों का विकास है। छात्र हैं आजकल नैतिकता विहीन होते जा रहे हैं, उन्हें ना तो अपने संस्कृत का ज्ञान है, ना ही अपने समाज के नियमों का ज्ञान है। सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी वो समाज से दूर होते जा रहे हैं। पाश्चात्य शिक्षा का या पाश्चात्य जीवन शैली को वो अपनाते जा रहे हैं। तो मूल आधारित शिक्षा देने से क्या होगा कि उनका जीवन है वो नैतिक मूल्यों से उत्पोत हो जाएगा और उनके अंदर मूल्यों का समावेश हो जाएगा। तो नैतिक मूल्यों का विकास है वो मूल आधारित शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। इसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है। दूसरा है सकारात्मक सामाजिक प्रवृत्तियों का विकास। मूल आधारित शिक्षा की अवस्था इसलिए भी पड़ जाती है कि सकारात्मक प्रवृत्तियाँ हैं वो समाज का विकास करती हैं और नकारात्मक प्रवृत्तियाँ हैं वो विध्वस्त करती हैं। तो जहाँ तक वो समाज में ऐसी जो कुरीतियाँ हैं, ऐसी जो व्याप्त प्रवृत्तियाँ हैं जो समाज के विकास में की घोतक नहीं हैं बल्कि समाज का विनाश कर रही हैं, ऐसी प्रवृत्तियों को स्थान ना दिया जाए, बल्कि साथ ही सकारात्मक और संरचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास किया जाए। तो मूल आधारित शिक्षा के द्वारा इस प्रकार के सकारात्मक और सामाजिक प्रवृत्तियों का विकास भी किया जा सकता है, इसलिए भी इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। तीसरा सर्वपक्षीय विकास। मूल आधारित शिक्षा इसलिए भी आवश्यक मानी जा रही है कि इसके द्वारा बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। बच्चा सामाजिक भी बनेगा, ना सांस्कृतिक रूप से भी अपने मूल्यों को समझेगा, साथ साथ उसका नैतिक विकास भी होगा, उसका आध्यात्मिक विकास भी होगा। तो इस प्रकार एक बच्चे के सर्वपक्षीय गुणों का विकास होता है। इसलिए आज समाज की आवश्यकता बन गई है कि मूल आधारित शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाए। चौथा है मानवीयकरण प्रभाव। मनुष्य सबसे पहले तो कोई भी धर्म का और जाति का होने से पहले एक मनुष्य है और उसके अंदर मानवीय गुणों का होना बहुत आवश्यक है। तो जो मानवीयता हमारे समाज में धीरे धीरे खत्म होती जा रही है वो मानवीयता हमारे विनाश का ही कारण बन रही है। इसलिए मानवीयकरण होना भी बहुत आवश्यक है। मानवीय प्रभाव लाने के लिए भी मूल शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। फिर आता है लोकतांत्रिक गुणों का विकास। लोकतंत्र है उसके अपनी
आवश्यकताएं होती हैं, ये राष्ट्रीय एकता है, धर्मनिरपेक्षता है और साथ साथ में सामाजिक विकास है। ये लोकतंत्र की मुख्य आवश्यकताएं होती हैं। तो ऐसे गुणों का विकास करने के लिए भी मूलाधार शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जाती है। बच्चों को प्रारंभ से ही अगर हम लोकतांत्रिक गुणों का विकास करें बच्चों के अंदर, तो एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है। फिर आता है इसमें भौतिकवादी प्रवृत्तियों का विरोध है। जब ज़्यादा भौतिकवादिता बढ़ जाती है तो आध्यात्मिकता का नाश है वो होगा ही। इसलिए आध्यात्मिकता का नाश न करने के लिए मनुष्य को एक संतुलित जीवन जीने की आवश्यकता होती है और इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा वो भौतिकवादी प्रवृत्तियों का ना हो। इसलिए भौतिकवादी प्रवृत्तियों का विरोध करने के लिए भी मूल आधारित शिक्षा की आवश्यकता को अनुभव किया जा रहा है। धन्यवाद।